इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करना सीखो, वही कर्म करो जिनमें धर्म हो, वरना फिर रोना पड़ेगा तो मत कहना कि हम महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है, जो कभी किया था आज पा रहे हो। और आप कई बार गलतफहमी में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं उनके लिए जी रहा हूं, उनके लिए जी रही हूं। अच्छा भैया जा रहे हैं आप, जाओ। पिता से प्रताड़ित थे, क्या मीरा की मदद करने भगवान ने जहर को अमृत नहीं बना दिया जब वो अपने ससुर से प्रताड़ित थी? बोलो। माना की कष्ट है, भक्ति के पथ पर माना की कष्ट है, परंतु उस कष्ट को यदि सहन कर गए तो भगवान आएंगे जरूर। इसलिए जीवन में कितना भी कष्ट प्राप्त हो, लेकिन उस विपत्ति काल में भी भगवान का आश्रय मत छोड़िएगा, आश्रित भगवान के ही रहिएगा। क्यों आए हो? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं। और जब कहा कि मित्र हैं तो वहां के लोग हंसने लगे ताली दे दे के। सुदामा जी बोले भैया क्यों हंस रहे हो? बोले आप तो झूठ कह रहे हैं। क्यों झूठ कह रहे हैं? अरे बोले कृष्ण इतने बड़े हैं, वो राजा हैं, और राजा का मित्र राजा होगा तुम्हारे जैसा भिखारी? कोई यकीन नहीं कर रहा था कि कृष्ण आपके मित्र हो सकते हैं, क्योंकि कहां राजा भोज, कहां भगवान कृष्ण, कहां सुदामा जी, अमीर गरीब, कहां अंतर बहुत है। सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हो, तुमने भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ रखा। भीख मांगने का क्या ढूंढ रखा है तुमने नया? जाओ। सुदामा जी को लगा बात तो सही है, कहा मेरे जैसा छोटा व्यक्ति भगवान कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है, पर बचपन के मित्र तो हैं। एक बार हिम्मत करके सुदामा जी को लगा चल के कह दूं कि मित्र हूं, यदि कन्हैया नहीं पहचानेंगे तो कोई बात नहीं, वापस चला जाऊंगा। अब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम। सुदामा जी के भाग्य की सराहना करने लग गए। जो जब कोई आपको गाली दे तो आप, मैं कह चुका हूं बार बार, उसकी ओर ध्यान मत देना। जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे तो सम्मान अपमान दोनों ही होंगे। दोनों से चित्त को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सम्मान भी तो बांध लेता है और अपमान भी बांध लेता है, दोनों में बंधन है। आज भगवान ने सुदामा जी को गले लगाया। देख सुदामा की, आप सोचिए कि इतनी सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग करके करता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए 400 गैया यहाँ हैं। आप भी थोड़े से हाथ अपने बढ़ाइए कि आप भी पुनीत कार्य में सहयोगी बनेंगे। मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दान किया, तो आप भी कुछ मुट्ठी अन्नदान कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा एक बात बताओ, आपको धनवान होने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, आप पैसे वाले बन जाओगे। एक उपाय मेरे पास है, कहो तो बताऊं। और ये मैं अपना नहीं, एक कथा सुना के आपको बताऊंगा। वो कथा आप सब जानते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं? कभी माँओं के दर्शन कर सकते हैं, माँओं से आप भी बात कर सकते हैं। जो हम कहते हैं खुली किताब है, कुछ भी लुका छिपा नहीं है। हाँ या ना? हमारी बात पर यकीन ना हो, खुद आओ, खुद चेक करो, खुद देखो। माँओं की सेवा, यहाँ हर माँ के कमरे में एसी लगी है। जो व्यवस्था माँओं को घर पे बेटा दे सकता है
वही व्यवस्था देने का प्रयास मां को यहाँ है। आप सुखी स्वस्थ रहें। आओ होली का दर्शन करें भगवान की कथा में। बोलिए होली के रसिया की जय। आप जिज्ञासु हैं और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही ज्ञान से भरेगा, वही गुणों से भरेगा। ये गुणवान व्यक्तियों की पहचान है, वो जिज्ञासु बहुत होते हैं, जानना बहुत चाहते हैं। तो ये आपके अंदर जिज्ञासु भाव है, ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो आज बहुत जिज्ञासा होगी आपको जानने की। अब आपसे मिलने आए तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ इंटरव्यू करेंगे जब आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। खुश रहिए। अब जिनको भी मिलना है ऊपर चलो। और चाहिए सुदामा के आगे। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। सुदामा जी को भगवान ने दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। सब खाओगे प्रभु, हमें नहीं दोगे क्या? दे दिया, सबको बांटा गया। सुदामा जी ने इतना सा दिया तो भगवान ने इतना दिया। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, पर आप लोग किसके लिए कमाते हैं? कुछ लड़के, कुछ लोग पैसे कमाएंगे कि चलो पैसे कमाएंगे तो दारू पिएंगे, पैसे कमाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, पैसे कमाएंगे तो मोबाइल खरीद लें, इसलिए भी लोग कमाते हैं। आप भी कमाते हैं पैसा। आप क्यों कमाते हैं पैसा? सवाल पूछ लूं आपसे, बताओ आप लोग पैसा क्यों कमाते हो? भैया बताएंगे, चश्मा वाले बताओ। बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। क्यों कमाते हो पैसा? अरे भैया बताएंगे हमारे। आप हाँ हाँ वहां ना दे। आप किस क्यों? पुत्र की है, इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा, उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ, सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ तो गए। वो भी कैसे जाऊं खाली हाथ? मुट्ठी भर, 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई सुशीला मैया, कहा इनको लेकर के जाओ। सुदामा जी प्रेम करते हैं भगवान से, तड़पते हैं, नाम जप करते हैं, मिलना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, तड़पने में और मिलने में अंतर है या नहीं? बोलो, क्या अंतर है? तड़पना सही है कि मिलना सही? दौलत के, शोहरत के, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब ही भाग रहे हैं इसके पीछे, पर थोड़ा ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा ठहराव। कब तक भागोगे? कहां जाओगे भागकर? कितना भागोगे? हाय हाय हाय। थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्मरण, थोड़ा अपने आप को भगवान से जोड़ो। जीवन क्यों मिला है सोचो, विचारो, और समय थोड़ा सा भगवान को दो। मैं भी सवेरे उठता हूं, दिन भर सेवा जो भगवान ने दी है, खाया पिया, शाम की सेवा, पूजा, कथा सुनाई, रात हुई फिर सो गए, फिर सवेरे जागे, फिर वही। आप लोग भी कल सोए, आज फिर जागे, फिर जाग के वही काम किया, घूमे फिरे, बातचीत, प्रपंच किया, फिर खाए पिए, फिर सो गए, फिर वही, फिर वही, फिर यही तो चल रहा है। रोज सवेरा होता है,
रोज रात होती है, रोज आप भोजन बनाते हैं, रोज बर्तन धुलते हैं, रोज घर के काम, वही वही करते करते एक दिन आता है कि अरे यमराज आ गए, चलो काम काम करते करते ना आप मर गए। इसलिए जितना जरूरी आप इस जगत के काम को समझते हैं, इतना ही जरूरी अपने कल्याण को समझिए कि मेरा भी कल्याण ये जरूरत है मेरी। अपना परलोक संवारना भी आपका कर्तव्य और धर्म है। यहीं उलझे रहते हैं और आप इसी में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। मैया एक जीवन यहां है जो दिखता है सबको, एक